राम राम जी, राम राम। पीयूष क्या कह रहे थे? मुझे समझ नहीं आया, मैंने वो देखा नहीं। मेंस में चेंज है ना सिलेबस में? तो ये तो अच्छी बात है। तो दिक्कत उनके लिए होती है, मतलब प्रॉब्लम उनके लिए है जो बहुत अच्छा प्रिपेयर ऑलरेडी कर चुके हैं, 10-12 बारी ना लिख लिख के। ठीक है, सिलेबस को घोट चुके हैं, तो चैलेंज उनके लिए है दोस्त। यू लाइक जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अभी इतना ज्यादा नहीं किया है, इट्स गुड फॉर यू। हाँ, देखा मैंने अभी पीडीएफ जस्ट देखा ही है। तो एक तरह से ये आपके लिए पॉजिटिव है। ठीक है। सो पॉजिटिव देखो, सिलेबस चेंज होने से 3-4 चीजें होती हैं। ठीक है, पहले जो धुरंधर जो बाबा लोग बैठे होते हैं ना, लगातार लगे पड़े हैं, है ना, उनका पत्ता साफ हो जाता है। उन्हें अपना दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपटीशन जो है वो नए लोगों के लिए ज्यादा व्हाट डू यू कॉल दैट, इजी हो जाता है, वुड से, है ना। मटेरियल बहुत है यार, मटेरियल यू गेट इट। मैं बता दूंगा किधर से मिलेगा आपको। ठीक है, मटेरियल तो यार खुद ढूंढना पड़ता है ना। जिस तरह से कि फॉर एग्जांपल अभी बड़े सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है, फॉर एग्जांपल मतलब कॉटन का कौन है, सोयाबीन का कौन है। आपको पता है ना कि सोयाबीन में एमपी पीछे हो गया, है ना। जैसे एमपी पहले फर्स्ट नंबर पे आता था सोयाबीन में, अब महाराष्ट्र पहुंच गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना देखनी पड़ती हैं। डोंट वरी, हो जाएगा। टेंशन नहीं लेते यार, जितना टाइम टेंशन लेने में रखोगे ना, उतना टाइम तो निकल जाएगा। कूल है। राइट। सो कल हम लोगों ने करे थे रिवर के आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स, है ना। कौन कौन से करे थे, आप बता सकते हो? आई एम श्योर आपने रिवाइज किया होगा। ठीक है, सो हिंदी मीडियम वाले जरा ये क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन है, गॉर्ज जो होता है ना, ठीक है, गॉर्ज जो होता है वो आपका एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, मतलब एक अपर्दन अपर्दन होता है ना आपका इरोजन। अपर्दन भू आकृति है, मतलब उसका जो कारक है वो अपर्दन है। ठीक है, या फिर जो विवर्तन की होती है ना, प्लेट टेक्टोनिक होती है, उसकी वजह से ये फॉर्म होता है। ठीक है, या फिर ये दोनों वजह से फॉर्म होता है, या इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, जरा आंसर करिएगा।
मैं देता हूं आपको, आई थिंक 30 सेकेंड्स इनफ होंगे। 30 सेकेंड का टाइम है, आराम से सोचो समझो कल की क्लास को। आई होप तुमने रिवाइज किया है। थोड़ा सा पीछे जाओ, ठीक है, और ध्यान देके फिर इसको आंसर करो। गॉर्ज, याद करो गॉर्ज क्या था। चुन 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 चुन। काहे गलत कर रहे हो भाई, क्या हो गया? गॉर्ज कल हमने पढ़ा था ना, मैंने बोला था ये दो तरीके से बन सकता है। एक तो आपको मैंने बताया था कि जब प्लेट टेक्टोनिक्स में डाइवर्जेंस होता है, मतलब प्लेट्स जब दूर दूर जाती हैं, ठीक है, जब दूर दूर जाती हैं तो कहीं भी क्या होता है, आपका ब्लॉक माउंटेन बन जाती है, रिफ्ट वैली बन जाती है। तो आपका जो गॉर्ज होता है वो एक रिफ्ट वैली भी है, रिफ्ट वैली की तरह भी होता है। उसको आप रिफ्ट वैली भी बोल सकते हो। तो ये प्लेट टेक्टोनिक में भी बनता है। काहे को गलत कर रहे हो यार? इतना तो सिंपल सा है, या मुश्किल था? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपको मैं एक पिक्चर और दिखा रहा हूँ, मस्त वाली ना। फिर आप लोग कहोगे ओ भाई घूमने जाने का है अपन का। कभी नदी वदी गए हो जहां पे पानी वानी नहीं होता कई बारी? हाँ, कहीं ऐसी जगह जहां पे नदी वदी सूख गई है ना, आप अचानक से पहुंच गए उस जगह पे जहां पे नदी हमेशा मना करती थी कि इधर नहीं आने का है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ सिर्फ उसका ही एकाधिकार है, ठीक है, सिर्फ वही आ सकती है, आप लोग नहीं जा सकते। तो कभी रिवर बेड जो होता है, जो नदी का तल होता है, ठीक है, कभी गए हो? कभी मौका मिला हो? क्या हो गया, अभी भी आवाज आवाज कुछ टक कर रही है क्या? Wait a minute, let me check what is wrong. I hope everything is fine now.
ठीक है, ऑल इज वेल। ये देखें, इस तरह का कोई अभी कभी देखा हो आप, कभी नदी के किनारे तो नहीं, नदी का जो तल होता है ना, नदी का जो बेड होता है, रिवर बेड होता है, उस पे आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते होंगे। देखा कभी ऐसा? देखा कभी? इसको बोलते हैं जलज गतिका, हिंदी में जलज गतिका बोलते हैं। इनको बोलते हैं पॉट होल्स। ठीक है। कई बार आपने स्टेटमेंट सुनी होंगी कि रोड पे ना बहुत सारे पॉट होल्स हो गए। पॉट मतलब बर्तन, होल, पॉट, होल। पॉट, पॉट हो गया, उसके अंदर होल है, पॉट होल्स। सुना है? बहुत सारे गड्ढे हो गए रोड पे, हम बोलते हैं बड़े सारे पॉट होल्स हो गए। इसको हम लोग बोलते हैं जलज गतिका हिंदी के अंदर। ये बनता कैसे है, ये देख लिया ना, जान पहचान हो गई इससे। जान पहचान हुई नहीं हुई? मंजीत, सूरज। पीयूष, आवाज आ रही है मेरी? सूरज, ये समझ आई क्या है रिवर बेड? ऐसा कोई स्ट्रक्चर्स आपने कभी देखी है? कभी ऐसा कुछ देखा हो? देखा है ना? ठीक है। तो आपके दिमाग में अब ये आ रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपके लैंड फॉर्म्स बने हैं, ठीक है, ये कैसे बने होंगे? ये इरोजन का काम है या डिपोजिशन का काम है? हाँ, रूट्स पे मतलब बोलते हैं पॉट होल्स, वो यहीं से ड्राइव होता है। रूट्स पे तो देखते हो गड्ढे अलग चीज है, बट इधर जो आप देख रहे हो ना, ये जो पॉट होल्स आप देखते हो, ठीक है, आपके दिमाग में आप सोचो क्या आ रहा है? आप सोचो कि ये जो पॉट होल्स, आपको जो गड्ढे दिख रहे हैं, जो मैंने अभी गड्ढे आपको दिखाए हैं, ये वाले देखो, बने हुए ना? अब किस तरह से गोल गोल बिल्कुल बनाए हुए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई कारीगर बिठाया हुआ था, है ना? आपके दिमाग में आ रहा होगा ना ये कैसे बने होंगे। कि डिपोजिशन का मतलब होता है कि कोई नदी है ना, कोई मलबा अलबा काट के लेके आई, उसने आके वहां पे वो बिछा दिया है। इरोजन तो नहीं है? ओह माय गॉड। इसलिए कहते हैं ये बड़े कंफ्यूजन वाले होते हैं। डिपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं निक्षेपण। ये थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो तभी मजा आएगा, इफ इन केस लगेगा कि हाँ आप लोग थोड़ा सा क्लियर क्रिएट कर पा रहे हो। जब कोई चीज डिपॉजिट होती है, ठीक है, जब डिपॉजिट होगी तो क्या होगा? डिपॉजिट होगी तो क्या होगा? फ्लैट कोई चीज बनेगी, है ना? ऐसे गड्ढे गड्ढे कैसे बने होंगे? मंजीत, सूरज, आप क्या सोचते हो, ये इरोजन से हो सकता है या फिर डिपोजिशन लैंडफॉर्म होंगे? कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, ये क्रिएट करो। मुझे बताने में 1 सेकंड लगेगा क्या है, बट मैं ये चाहता हूं कि आप अगर क्रिएट कर पाओगे, ये बहुत लॉन्ग रन में रहेगा। क्योंकि जब एग्जाम में रखे देखते हैं ना पॉट होल्स, ठीक है, कैटरेक्ट, रैपिड्स, फिर वहां हम इकट्ठे हो जाते हैं।
नाम आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले इमेज आनी चाहिए, पॉटहोल होते क्या हैं, ठीक है? और इमेज आने के बाद फिर आपको आइडिया लगना चाहिए कि ये इरोजन लैंडफॉर्म होगा या फिर डिपोजिशन लैंडफॉर्म होगा। जब यहाँ से कोई भी आइटम मूव की होगी, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ मुझे मंजीत, आपको नहीं लगता ये गोले-गोले ही हैं? अगर पूरी आप स्क्रीन देखोगे ना, स्क्रीन पे आपको गोले-गोले नज़र आ रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ यहाँ से मूव हुई होती तो गोला थोड़ी होता वो। वो तो किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है, तो ज़रूरी तो है नहीं कि वो गोला ही होगा, गोला निकल के चला गया। स्ट्रक्चर इर्रेगुलर हो सकती थी ना। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कोई बैम्बू गड़ा हुआ था, बैम्बू निकाल लिया। ठीक है, मैं अब एक आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ क्या हुआ है। अब देखो, ठीक है, देखो समझो, ये है पानी, बहुत स्पीड में पानी बह रहा है, ठीक है, वाटर है, बहुत स्पीड में बह रहा है। अब इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी होंगे, ठीक है। तो ये बेचारा कोई ऐसा ही कुछ कंकड़ था, और वो हल्का सा यहाँ पे जरा सा स्पॉट बना हुआ, उसके अंदर बेचारा फंस गया। फंसने से क्या हुआ, उसने क्या किया, अब फोर्स में तो है ही, जब फोर्स में वो तो क्या करेगा, जब आप कभी पानी है, ठीक है, ऊपर का पानी का तेज बहेगा तो नीचे ना आपको दिखेगा कि सर्कुलर पैटर्न में आपका ये जो वाटर है ना, इन गड्ढों में सर्कुलर पैटर्न में मूव हो रहा है। अब जब सर्कुलर पैटर्न में पानी जब मूव होगा तो कंकड़ पत्थर इसी डायरेक्शन में ऐसे ही मूव होंगे। तो ये क्या करेगा, इसकी दीवारों को काटता रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली जब हाई स्पीड में पानी होता है, ड्राई नहीं, ठीक है, रिवर है ना, बह रही है, ठीक है, और रिवर का जो फ्लो है ना इतना तेज है कि उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो ऐसे, क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, ये रिवर है ना ऐसे बह रही है, बहुत तेज से बह रही है, ठीक, ये रिवर बेड था कोई, अचानक से क्या हुआ, आगे से एक छोटा सा ना हल्का सा गड्ढा आया, छोटा सा गड्ढा आया, ठीक है, अब होगा क्या, पानी तो बहुत तेज से बह रहा है, ऐसे इस गड्ढे के ऊपर भी आएगा, अब इसके अंदर कोई कंकड़ पत्थर रहा, ठीक है, वो क्या करेगा, इस गड्ढे के अंदर मूव कर जाएगा, इस गड्ढे के अंदर घुस जाएगा। अब गड्ढे के अंदर जब घुसेगा, अब स्पीड तो थी उसमें, तो क्या करेगा, सर्कुलर पैटर्न में ऐसे घूमेगा ना, है ना, क्योंकि ताकत तो उसमें है, बट इतनी ताकत भी नहीं है ना कि जो रिवर बेड है उसको एकदम से खत्म कर दे, तोड़ दे। मतलब ये गड्ढा है, गड्ढे की दीवार है, पत्थर इधर आया, हाई स्पीड में नदी बह रही है, छोटा सा कंकड़ है, वो प्रेशर देगा इसको तोड़ने के, लेकिन क्या होगा जब उसके अंदर जाएगा ना, तो उसको दीवार को तो तोड़ नहीं पाएगा वो बेचारा, क्या होगा, वो सर्कुलर पैटर्न, पानी है ना, सर्कुलर पैटर्न में घूमता रहेगा उधर। अब सर्कुलर घूमने की वजह से क्या होगा, लेट्स सपोज ये गड्ढा है, ठीक है, यहाँ पे ये बेचारा छोटा सा पत्थर इस तरह से घूमेगा, ठीक है, इस तरह से घूमने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इस तरह से नीचे गहरा गहरा करता जाएगा उसको, ठीक है, फिर दूसरा पत्थर आगे फंसेगा, वो भी सेम काम करेगा, फिर और एक कंकड़ आएगा, वो भी सेम काम करेगा। तो ये कौन से वाला लैंडफॉर्म हुआ, ये यहाँ पे इरोजन कर रहा है या फिर डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन होता, गड्ढे के अंदर भर जाता सारा मलबा, बट यहाँ क्या हुआ है, गड्ढे के अंदर मलबा नहीं भरा है, गड्ढे को और उन्होंने काट दिया है।
पीयूष, सूरज, समझ आया? हाई स्पीड नदी बह रही है एकदम से, इतनी तेज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, कई बारी ना आप बॉल खेल रहे होते हो, क्रिकेट सबने खेला है। जब आप क्या करते हो, हिट कर रहे होते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल बाउंड्री आपने देखी होगी जब क्रिकेट होता ना, ठीक है, बाउंड्री देखी होगी आपने क्रिकेट ग्राउंड की, जहां पे रस्सी लगा के रखते हैं ना, अचानक से बंदा शॉट मारता है, देखना चौका देखा होगा आपने, चौका मारता है ना, बॉल क्या करती है, बॉल जाके रस्सी से टकराती है, कूद के बाहर निकल जाती है। देखा आपने? ऐसा तो नहीं है ना कि बॉल जो है वो रस्सी को लेके आगे चली गई, रस्सी से टकराती है, कूद के आगे निकल जाती है। इस केस में क्या हो रहा है, पानी के साथ जो कंकड़ पत्थर बेचारे दौड़ के आ रहे हैं, उनके अंदर इतनी फोर्स है। अब क्या हो रहा है, जैसे वो गड्ढे के अंदर फंसे, ठीक है, अब गड्ढे को वो तोड़ तो नहीं पा रहे हैं, बट गड्ढे, जैसे गड्ढे के अंदर जब घुस गए ना नीचे की तरफ, पानी तो ऑलरेडी सर्कुलर पैटर्न में घूम रहा है, तो क्या कर रहे हैं, वो गड्ढा जो है ना चारों तरफ उसके जो सर्कमफेरेंस है, जो परिधि है ना, उसको तोड़ता रहता है। और उसको तोड़ने की वजह से सर्कुलर पैटर्न, कुछ सर्कुलर टाइप ये सिलिंड्रिकल बन जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गहरे नहीं होते, इस तरह से बन जाते हैं। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, जो पॉट होल्स का पैटर्न आपको मैंने अभी दिखाया, ठीक है, ये सीधा से समझ आ रहा है कौन से वाला लैंडफॉर्म है ये इरोजनल वाला है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब मुझे दूसरी चीज बताओ, ये क्या आपको ओल्ड स्टेज में मिलेंगे या फिर ये आपको यंग स्टेज में मिलेंगे? सोच के बताओ। ओल्ड में मिलेंगे या फिर आपको यंग में मिलेंगे? यंग स्टेज में मिलेंगे, काय को यंग स्टेज में मिलेंगे, बताओ जरा मुझे, आपने कैसे पता किया ये यंग स्टेज में मिलेंगे? सही बोल रहे हो आप मंजीत, सूरज, आपने सही बोला कि यंग स्टेज में मिलेंगे, बट आपने ये कैसे बताया कि यंग स्टेज में मिलेंगे? आपने कौन सा फीचर देखा कि जिसकी वजह से आपको लग रहा है ये ओल्ड स्टेज में होंगे या फिर यंग स्टेज में होंगे? ओल्ड स्टेज में ये टाइम के साथ रिमूव हो जाएंगे हैं? अरे यार, मतलब ये भी तुक्का ही मारा था। यंग स्टेज पे होंगे, क्यों होंगे? अभी एक चीज मुझे बताओ, रिवर का फ्लो तेज है तभी वो कंकड़ पत्थर वो गड्ढे बना पा रहे हैं। रिवर का फ्लो अगर कम होता, रिवर के फ्लो में अगर फोर्स नहीं होती, तो होता क्या, ये कंकड़ पत्थर आकर के उस गड्ढे गड्ढे में भर जाने थे, वहां पे डिपोजिशन हो जाता। बट अभी क्या है, रिवर का फ्लो बहुत तेज है, तो रिवर रिवर का अगर फ्लो तेज है, इसका मतलब क्या हुआ, वो स्लोप पे है, ढाल पे है। अभी स्लोप नहीं खत्म हुआ रिवर का, ठीक है, तो नॉर्मली यंग स्टेज में ये मिलेगा, जहां पे रिवर के फ्लो में, रिवर का जो फ्लो है तेज है। समझ आ गया? सो पॉटहोल्स आपके क्या हो गए, इरोजनल पैटर्न है, नंबर वन। नंबर टू, कहां पाए जाएंगे, यंग स्टेज में पाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से इनमें से पॉटहोल्स पाए जाने की संभावना किधर ज्यादा होगी, आपको ऑप्शन दे देगा वो, जहां पे रैपिड्स हो रहे हो, जहां पे आपके कैटरेक्ट्स हो रहे हो, या जहां पे ऑक्सबो लेक, या फिर आपकी व्हाट यू कॉल दैट, हाँ, ऑक्सबो लेक या फिर मिएंडर्स बन रहे हो। तो इस तरह का क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कहाँ पे मिलेंगे। आई होप दिस वन इज क्लियर। क्लियर है? क्या बात है, ऑल क्लियर।
क्लिनिक प्लस ऑल क्लियर है। एक शैम्पू आता था ना पहले, ऑल क्लियर, क्लियर क्लियर। यहां तक समझ आ गया मेरे भाई लोगों? अटकोगे तो नहीं? क्या कह रहे हो? अभी तो लग रहा थोड़ा थोड़ा समझ आया। मंजीत क्या कह रहे हो? मिक्स कर दूंगा मैं? इरोजन को डिपोजिशन कर दूंगा, यंग को ओल्ड कर दूंगा। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हैं यहीं तक? अभी कुछ पूछना है पीछे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा सारा का सारा ध्यान ना इधर देना गाइस, मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको। यहां तक क्लियर है गाइस? यहां तक बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को अब दिखाना है तुम लोगों को मिएंडर्स। मिएंडर्स क्या होता है? मिएंडर्स स्टेजेस देख रहा हूँ, कहीं पे मिल जाए मेरे को। चलो इतना तो दिख ही रहा है। दिख रहा है ये? लॉन्ग टाइम तो सारे इरोजनल तो सारे ही लेंगे, लॉन्ग टाइम ही तो लेंगे भाई। या न्यूली ही फॉर्म्ड होकर मिल सकता है, क्या मतलब? ओल्ड स्टेज में या टाइम के साथ रिमूव हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी फोर्स नहीं होती ओल्ड स्टेज में जाके ना, रिवर में अगर कहीं थोड़ा छोटा बहुत बनेगा भी तो वो उसको डिपोजिशन इतना स्ट्रांग होगा कि उसको भर देगा, है ना? चले आगे। ठीक है भाई, हम मेंडर्स की जो बात कर रहे थे अभी, यही मेंडर्स है। तो यहाँ से रिवर आ रही है अगर आप देखोगे, ठीक है?
तो यहाँ से जब ये हाइट से जब नीचे गई ना एकदम से, देखो फ्लो इसका सीधा सा, ठीक है। अचानक से फिर क्या देखोगे, जब रिवर ऊपर से इधर आ रही है, ये हायर साइड है, ये तुम्हारा माउंटेन्स आप इधर एक्सपेक्ट कर सकते हो, इधर माउंटेन्स है, ठीक है। फ्लो इसका ऐसा ही है। तो इधर से जब आई ओल्ड स्टेज में उसने एंटर किया, तो देखो इस तरह से ना कुछ सांप की तरह चलना इसने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये जो सर्प की तरह, सांप की तरह से चलना शुरू कर दिया ना, इसी को आप लोग मेंढर्स बोलते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो मेंढर्स बन रहे हैं ना, ये बन कैसे रहे, ठीक है। कैसे बन रहे हैं ये मेंढर्स, वो हमें समझना है। आपको क्या ध्यान रखना है, जब मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये डिपोजिशन है या ये फिर इरोशनल है, ठीक है। कर लोगे? ठीक है। अब हो क्या रहा है गाइस, देखो जब रिवर आगे बढ़ती है ना, ठीक है, तब आप देखोगे कि कुछ इस तरह से जब ये आगे बढ़ी, मान लो ये रिवर है, ठीक है। रिवर का फ्लो कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। जब ये आगे जाएगी तो क्या करेगी, आगे बढ़ रही है, इसका फ्लो है ना कुछ कुछ यहाँ जाके ना, यहाँ टकरा रहा हुआ है ये ऐसे, ठीक है। अब ओल्ड स्टेज में आके रिवर का जो फ्लो है धीरे जरूर हो गया है, लेकिन इतना मतलब मर तो नहीं गया ना। मर जाता तो पता लगे सारी की सारी नदियां ना तालाब बन गई है। मतलब एक नदी आपकी हिमालय से निकलती है और जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना। तो अगर जो नदी थी उसका फ्लो अगर खत्म हो जाता तो पता लगे कि वो तालाब ही बन जाती, मतलब यूपी में आ गई, वहीं पे पानी भर गया है, मतलब कानपुर कानपुर सब डूब गया। ऐसा तो नहीं होता ना, अपना पूरा का पूरा कोर्स लेती है नदी, समझ रहे हो, मतलब फ्लो रहता है उसमें, ठीक है। अब होगा क्या, देखो जब पहले ऊपर थी फ्लो ज्यादा था, फ्लो तेज था उसका, है ना। किसको काट रही थी, उन रॉक्स को काट रही थी जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी, आपको पता ही है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स आगे आती हैं, है ना, नीचे प्लेन्स में आके डिपॉजिट हो जाती हैं, ठीक है, प्लेन बन जाते हैं। अब जब प्लेन्स बन जाते हैं, जब हम मेंढर्स की बात कर रहे हैं, हम मेंढर्स की कहाँ पे बात कर रहे हैं, ओल्ड स्टेज में। ओल्ड स्टेज बोले तो प्लेन्स वगैरह में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा प्लेन्स की जो मिट्टी होगी, प्लेन्स की अगर जो मिट्टी होगी कंपैरेटिवली माउंटेन्स की मिट्टी से तो सॉफ्ट ही होगी ना, समझ रहे हो। मैं सिर्फ दिमाग में आपके ये डालना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपके दिमाग में ये डालना चाहता हूँ कि यहाँ पे इरोजन होगा, ठीक है। आपने देखा होगा जो थोड़ा अभी बहुत ना गांव से जिसका वास्ता है ना, वो इस चीज को समझता होगा। जैसे मेरा गांव है ना, हमारा एक आम का बाग था। तो आपने पढ़ा होगा कि नेपाल से एक नदी निकलती है, काली नदी, ठीक है। वो काली नदी जो है मेरे गांव के पीछे से निकल होके गुजरती, हमारे खेतों से होके गुजरती थी। खेतों से क्या होके गुजरती थी, उसका फ्लो कुछ ऐसा है ना, वो आके कटाव करती रहती है, मतलब आके किनारे तोड़ती रहती है। तो उस जो बाग हमारा था आम का, तो आम का पूरा बाग चला गया, उसमें एक पेड़ बचा, ठीक है। मतलब मेरा सिर्फ समझाने का आपको ये है कि कंपैरेटिवली जो मिट्टी है प्लेन्स की वो भी सॉफ्ट हो जाती है। ये भी सही बात है कि रिवर का भी इतना तगड़ा फ्लो नहीं रहता। क्लियर है? स्टक स्टक हो गया क्या? हाँ जी। क्या हो गया, तुम लोग फ्रीज हो गए क्या?
You there, guys? Are you guys with me? ओके, इतना तो समझ आ गया ना। नदियां जो हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है, दैट इज ट्रू। उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, दैट इज ट्रू। एट द सेम टाइम ये भी ट्रू है कि आपकी जो सॉइल है ना, जो आपकी मिट्टी है, वो भी इतनी मजबूत या टफ नहीं होती। ठीक है, वो भी इतनी मजबूत या टफ नहीं होती जितनी पहाड़ों की होती है। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, अब चलते हैं मीएंडर्स पे। अब जो जो स्ट्रीम है ना, ठीक है, ये आके बेचारी इस किनारे पे टकरा रही है। यहाँ इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने यहाँ पे कटाव करना शुरू कर दिया। जब ये इधर कटाव करेगी, अब देखना इसका फ्लो। अब इसको उसने काट दिया, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ये फ्लो चल रहा है, ये नदी है, ऐसे फ्लो चल रहा है। यहाँ पे इसने काट दिया, कुछ इस तरह से मुड़ गई है अब। ठीक है, अब हुआ क्या, जो काटा हुआ जो पोर्शन है ना, ठीक है, यहाँ पे उसने डिपॉजिट करना भी शुरू कर देना है, क्योंकि इतनी स्पीड नहीं है कि ये पूरा का पूरा मटेरियल बहुत आगे लेके जाए। ठीक है, तो क्या करती है, यहाँ पे डिपॉजिट भी साथ साथ करना शुरू कर देती है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे डिपॉजिट भी करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब साथ में इरोजन कर रही है, साथ में डिपोजिशन कर रही है, ठीक है, अपरदन कर रही है और निक्षेपण भी कर रही है। ठीक है, जब निक्षेपण कर रही है, अपरदन कर रही है, तो इसकी किस तरह से बहने लगेगी, कुछ इस तरह से बहने लगेगी। ठीक है, फिर जाएगी, फिर आके सामने टक्कर वाली पे क्या करेगी, इरोजन करेगी, और दूसरी जगह क्या करेगी, डिपोजिशन करेगी। ठीक है, ऐसे अभी तक क्वेश्चन तो नहीं आया है कि किस साइड में डिपोजिशन होगा, किस साइड में तुम्हारा क्या कहते हैं, व्हाट डू कॉल दैट, इरोजन होगा। बट नॉर्मली मतलब आपको तो पता होना चाहिए, जैसे ये फॉर एग्जांपल जिस डायरेक्शन में फ्लो है ना, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फ्लो है उसी डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में आपका दिखेगा आपको मोस्टली, जिस साइड में भी उसका फ्लो रहेगा, ठीक है, सामने डायरेक्शन में उसका इरोजन रहेगा, उसके अपोजिट साइड में डिपोजिशन रहेगा। ठीक है, अब इरोजन को क्या बोल सकते हो आप, क्या बोलेगे वो, कट कर सकते हो। इरोजन को क्या बोलते हो, कट, कट करना ही तो है ना। ठीक है, इरोजन क्या हो रहा है, एक किनारे पे, जिस किनारे पे आपका इरोजन हो रहा है, अपरदन हो रहा है, वो किनारा क्या हो रहा है, किनारा मोटा हो रहा है या कम हो रहा है, कट हो रहा है या फिर उसके अंदर कुछ ऐड हो रहा है, कट हो रहा है। ठीक है, तो जहां पे मिएंडर्स में जिस किनारे पे, मिएंडर में जिस किनारे पे इरोजन होता है, मिएंडर में जिस किनारे पे इरोजन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कट बैंक। क्या बोलते हो, कट बैंक। और जिस किनारे पे डिपोजिशन हो रहा है, जिस किनारे पे डिपोजिशन हो रहा है, उसको आप बोलते हो पॉइंट बार। क्लियर है, आपको दिखा भी देता हूं, ये देखो। तो अगर आप ये देखोगे, फ्लो आ रहा है ऐसे। ठीक है, इसके सामने इसने यहाँ पे इरोड किया, इरोडिंग बैंक हो गई ये। ठीक है, इसी को आप कट बैंक भी बोल रहे थे अभी हम। ठीक है, इसके अपोजिट ये क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रही है, उसको क्या बोलोगे आप,
पॉइंट बार, फिर आगे आई, फिर से काटेगी, फिर इधर डिपॉजिट करेगी, ऐसे ये घूमती रहती है। हाँ, क्लियर है। होप ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मेंढर क्या है, जिग जैग पाथ है रिवर्स का। इसके अंदर आपका कौन से पैटर्न है, आपका इरोजन भी होता है और इनका डिपोजिशन भी होता है। ठीक है, किधर होता है, ओल्ड स्टेज में होता है। ठीक है, क्या यहां तक बात समझ आई? क्लियर है? गुड 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 गुड। एक छोटा सा टॉपिक इस पे हमारा गाइस, वैसे हमारी एक 2:30 पे क्लास है इकोनॉमी की, आई थिंक 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब होता क्या है कई बारी गाइस, ठीक है, अब होता क्या है, एक टाइम पे क्या होगा, ये जो पॉइंट बार आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, अब ये रिवर क्या करेगी, इधर इसको काटती रहेगी। ठीक है, नाइफ निकालो मैं स्लाइड, यार ऐसे ना समझना आएगा तुम लोग को। तो फॉर एग्जांपल अब ये हो क्या रहा है, ऐसे एक रिवर है, ये ऐसे ना रिवर फ्लो कर रही है ऐसे। मुझे पीपीटी दोबारा खोलनी पड़ेगी ये। यहां तक क्लियर समझ आ गया गाइस? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है इसमें बस, बाकी हम ऑटोमेटिकली ऑलरेडी सारा कुछ कर चुके हैं। जरा सा रह गया बस, इसको और क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सो एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, दिख रही है? ऐसे फ्लो करेगी। ठीक है, अब आपको पता है अपनी डायरेक्शन में क्या करेगी, डिपोजिशन करना शुरू कर देगी, आपको ही पता है। ठीक है, यहाँ पे ये डिपॉजिट करना शुरू कर देगी, है ना, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे सॉरी कट करना शुरू कर दी, यहाँ से कट करेगी तो ये आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ ये डिपॉजिट करती जाएगी, है ना। एक टाइम पे क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, तो मैंने क्या करना शुरू किया, इससे यहाँ पे कट किया, पूरा ही कट हो गया ऐसे ये है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इधर इसने कट कर दिया। अरे दोबारा बना रहा हूँ, जैसे ये है कोई रिवर, ठीक है, ऐसे चल रही है। ठीक है, अब ये क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन में कट करेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस तरह से आके इसने यहाँ कट करना शुरू कर दिया, तो एक टाइम पे क्या होगा गाइस, सपोज इसने इस तरह से कट किया, पूरा क्यों भाग जाता है यार,
एक टाइम पे इतना कट करते 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 क्या होगा, ठीक है, ये नदी अब ये इस डायरेक्शन में इधर भी कट कर रही होगी, ये इधर कट कर रही है, ठीक है। एक टाइम पे क्या होगा, ये कट करते 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 जो नदी का फ्लो रहेगा ना गाइस, ठीक है, वो होगा क्या, अल्टीमेटली कुछ इस तरह का बन जाएगा। मतलब इधर से आई नदी, ठीक है, और ये एरिया बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, ये यहाँ से फ्लो करी। तो एक ये नदी जो है ना, मतलब ये जो ओशन है, यहाँ पे पानी नहीं बह रहा है और ये लेक बन जाएगी इस तरह की। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। समझ आया? मैं आपको दिखाता हूँ अभी ऑक्सबो लेक। ये देखो, देखिए, कहने का मतलब ये है, अब ये क्या करेगी धीरे धीरे करके, देखो ये इस तरह से फ्लो कर रही है नदी, ठीक है, ये यहाँ पे इसको भी कट कर जाएगी। अब ये इधर से जो फ्लो आ रहा है ना, वो इसको कट कर रहा होगा, इधर से जो फ्लो आ रहा है इसको कट करेगा। कट करते करते क्या होगा, एक टाइम पे ये नदी आपस में यहीं पे मिल जाएगी, और ये पोर्शन यहाँ डिपॉजिट भी करेगी, इधर से भी डिपॉजिट हो जाएगा, इधर से भी डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये पूरा पोर्शन ही अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन अलग हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सबो लेक, गोखुर झील बोलते हैं उसको, ऑक्सबो लेक, गोखुर झील हिंदी में। यहाँ समझ आया भाई? सॉलिड लग रहा है, मस्त वाला। क्लियर है? ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, ये भी अगली क्लास है अपनी इकोनॉमी की, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, मिलते हैं। अभी जस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, सो यू ऑल कैन ज्वाइन, ठीक है। मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर।